हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीपीएससी का हो चाहे सीजी व्यापम का हो, इसमें से हमेशा 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य पढ़ के जाएं। इसके बिना आपका छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अधूरी है, तो इसका अच्छे से अध्ययन करके आप जाएं। हमारे चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज इसका एमसीक्यू कराया जाएगा दोस्तों। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है दोस्तों आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। यह इसका पहला टॉपिक है। ऐसे ही करके हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक को लाएंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर पहला क्या पूछा गया है इसमें। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है, उसको देखते हैं। ऑप्शन पहला, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 6 राज्यों से लगती है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य भू आवेष्टित राज्य है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के मध्य भाग में स्थित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, पहला है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 6 राज्यों से लगती है। यह गलत है दोस्तों। 6 राज्यों से न लगकर छत्तीसगढ़ राज्य जो है 7 राज्यों की सीमा से लगती है। यदि हम लोग देखें कि वह कौन कौन सा राज्य है तो वह है आपका, पहला है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा महाराष्ट्र, छठवां तेलंगाना, सातवां आंध्र प्रदेश। इस प्रकार 7 राज्य से मिलती है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य भू आवेष्टित राज्य है। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य भू आवेष्टित राज्य है। यह न तो किसी देश की सीमा से टच करता है और न ही किसी समुद्री सीमा से टच करता है। तो इस प्रकार यह छत्तीसगढ़ जो है भू आवेष्टित राज्य है। तीसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भी सही है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वह भारत के मध्य भाग में स्थित है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा में पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है उसको। ऑप्शन नंबर पहला, 1 नवंबर 2000 को भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 135,191 वर्ग किलोमीटर है, जो देश की कुल के 4.32% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, प्रशासनिक सुगमता के लिए राज्य के संपूर्ण भूभाग को 5 संभागों एवं 33 जिलों में विभाजित किया गया है। देख लेते हैं दोस्तों इसमें से कौन सही है और कौन गलत है उसको। देखिए ऑप्शन पहला है, 1 नवंबर 2000 को भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। यह सही है दोस्तों कि 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। दूसरा देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 135,191 वर्ग किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, जो क्षेत्रफल है 135,191 वर्ग किलोमीटर है, यह सही है। देखते हैं इसमें और आगे क्या बोला है, जो देश की कुल के 4.32% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए दोस्तों, 4.32 क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा नहीं है, यह 4.11% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। तीसरा देख लेते हैं, प्रशासनिक सुगमता के लिए राज्य के संपूर्ण भूभाग को 5 संभागों एवं 33 जिलों में विभाजित किया गया है। यह सही है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। 1 और 3 इसमें सही है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछा जा रहा है, कूट से कूट वाला। तो आप इसी प्रकार के तैयारी करें और हम ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीसरा। देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, इसमें सही कथन पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,820.78 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल विभाग का 44.25
प्रतिशत है। दूसरा, राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। देख लेते हैं दोस्तों, इसमें पहला क्या बोला गया है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,820.78 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल विभाग का या भूभाग का 44.25% है। यह सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। यह गलत है दोस्तों। वन आवरण की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो तीसरा स्थान न होकर छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा स्थान है पूरे भारत में, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, केवल 1। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। देखिए प्रश्न नंबर चौथा में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सही है उसको। ऑप्शन नंबर पहला, 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य की कुल जनसंख्या अनुमानित 3,08,67,000 लगभग है। दूसरा, राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। तीसरा, राज्य का अधिकांश जनसंख्या लघु एवं सीमांत कृषकों की है। देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है उसको। ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं। 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य की कुल जनसंख्या अनुमानित 3,08,67,000 लगभग है, तो यह सही है दोस्तों। यहीं अगर हम लोग बात करें जनगणना 2011 की स्थिति में क्या है, तो जनगणना 2011 की स्थिति में है 2,55,45,198। ये है आपका जनगणना 2011 की स्थिति में। लेकिन 1 मार्च 2025 की स्थिति में जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया है, 3,08,67,000। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, आगामी जो भी एग्जाम होगा उसमें। देखते हैं ऑप्शन दूसरा क्या बोला है। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य पर संलग्न है, तो यह भी सही है। लगभग 70% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में संलग्न है। तीसरा देख लेते हैं, राज्य की अधिकांश जनसंख्या लघु एवं सीमांत कृषकों की है। यह भी सही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जो जनसंख्या है वह लघु एवं सीमांत कृषक हैं, तो इसमें तीनों सही है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं क्या पूछा गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा में क्या पूछा है। निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान है। देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा खनिज है इसमें का कि उसका छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला टीन, दूसरा कोयला, तीसरा लौह अयस्क। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, केवल 1। देखिए दोस्तों, उत्पादन में पूछा गया है, तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य में टीन का उत्पादन 100% होता है। मतलब पूरे भारत में 100% टीन का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में होता है। इस प्रकार यह पूरे भारत में प्रथम स्थान है, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी प्रथम स्थान है। यहीं अगर हम लोग देखें, जो कोयला है वह भारत में उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है, और लोहा है यह भी द्वितीय स्थान रखता है। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर छठवां। देखते हैं प्रश्न नंबर छठवां में क्या पूछा गया है। देखिए पूछा गया है इसमें, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को राज्य के किस जिले में लागू किया गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला गरियाबंद, दूसरा सरगुजा, तीसरा जशपुर, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, जशपुर। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में शहरीकरण का प्रतिशत क्या है। देख लेते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना जो हुआ है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में शहरीकरण का प्रतिशत क्या है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 21.22%, ऑप्शन बी 22.23%, ऑप्शन सी 23.24%, ऑप्शन डी 24.25%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 23.24%। थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए जो एडीओ का अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें शहरीकरण ना पूछ के ग्रामीण जनसंख्या पूछा गया था, जो आपका 76.76% है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे।
पता नहीं आगे की एग्ज़ाम में कहीं आपका शहरीकरण का प्रतिशत पूछ दे, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां में क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन से सितंबर 2024 तक राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ सितंबर 2024 तक राज्य की विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला 108%, दूसरा 114%, तीसरा 116%, चौथा 119%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 119%। देखिए, जो राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता है वह सितंबर 2024 तक 119% की वृद्धि हुई थी उसमें। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। दिसंबर 2023 की स्थिति में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ दिसंबर 2023 पूछा है, इस स्थिति में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 2484 किलोमीटर, दूसरा 3484 किलोमीटर, तीसरा 4484 किलोमीटर और चौथा 5484 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 3484 किलोमीटर या 3484 किलोमीटर। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड से संबंधित जनरली क्वेश्चन उठा देता है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में कितने उत्पादन केंद्र संचालित किया गया है। देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है उसके द्वारा कितने उत्पादन केंद्र संचालित किया गया है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 10। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 9 जो है उत्पादन केंद्र खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहीं देखें वह 9 कौन कौन सा है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन से उत्पादन केंद्र को छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित नहीं किया जाता, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, आपका पहला है कुंवरगढ़, दूसरा है सारागांव, तीसरा है मैनपुर, चौथा है गरियाबंद, पांचवा है भगत देवरी, छठवां है आपका तिफरा, सातवां है हरदी बाजार, आठवां है देवर बीजा और 9वां है आपका डिमरा पाल। तो इतने को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, नोट डाउन करके रख लेंगे, क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा जाता है ऐसे कि इसमें से कौन सा नहीं है ऐसे करके, तो इसमें आप फंस सकते हैं। तो 9 को अच्छे से याद करके रख लेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11वां क्या पूछा गया है इसमें। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वन क्षेत्र को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते क्रम में जमाइए। देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें से कौन सा जो वन है उसका क्षेत्रफल अधिक है, उसको बढ़ते क्रम में इसमें जमाना है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। देखते हैं इसका, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना कितना है उसको देखें। अगर इसी को हम लोग परसेंट के बेस में, तो देखिए आरक्षित वन है आपका 43.31% है पूरे छत्तीसगढ़ में, जबकि संरक्षित वन है आपका 40.18% और अवर्गीकृत वन है आपका 16.51%। तो देखते हैं दोस्तों इस हिसाब से आपका बढ़ते क्रम में पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका आंसर होगा दोस्तों, अवर्गीकृत वन, संरक्षित वन और आरक्षित वन, ऐसे ही बढ़ते क्रम में यह रहेगा दोस्तों। तो इसका जो डाटा है आपका परसेंट वाला, इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लें। पेपर में कई बार इसको पूछा जा चुका है आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन का। तो इसका जो है आप लोग डाटा इसको नोट डाउन करके रख ही लीजिए, बहुत बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है, कई बार पेपर में देखने को
मिल चुका है इसका जो डाटा है वो, तो इसको नोट डाउन करके रख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों यहाँ सही कथन पूछा गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। ऑप्शन दूसरा, 80% धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज्ड है। देखते हैं इसमें कौन सा सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। 2739 उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान एकत्रित या धान का उपार्जन किया जा रहा है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये डेटा को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी पूछा जा सकता है। यही दूसरा देख लेते हैं, 80% धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज्ड है, मतलब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों यह गलत है। 80% न होकर पूरे जितने भी हैं आपका, देखिए 2739 जो उपार्जन केंद्र है यह कंप्यूटर से जुड़ा है दोस्तों, कंप्यूटर से संचालित होता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही इसमें सही है, दूसरा गलत है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य घरेलू उत्पादन या उत्पाद स्थिर भाव में वर्ष 2024-25 हेतु सर्वाधिक वृद्धि दर निम्न में से किस क्षेत्र में अनुमानित है। देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, सेवा क्षेत्र। देखिए दोस्तों जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है स्थिर भाव में सर्वाधिक वृद्धि दर आपका सेवा क्षेत्र का रहा है दोस्तों। देख लेते हैं इसमें कि किसका किसका कितना वृद्धि दर है। तो अगर हम लोग सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर जो है 8.54% है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा है। यहीं अगर हम लोग देखें जो उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र का आपका वृद्धि दर है दोस्तों 6.92%। साथ ही अगर हम लोग देखें जो कृषि क्षेत्र है उसका है आपका 5.38%। ये भी जो डाटा है दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। अलग से इसको सेपरेट पूछा जाता है, साथ साथ इसको सुमेलित कीजिए कह के पूछ देता है। तो इस डाटा को आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पेपर में आजकल पूछा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए या इसका कौन सही है कौन गलत है, ऐसे करके पूछा जा रहा है। अभी के जो पैटर्न चल रहा है उसको, तो आप लोगों को हर डाटा अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है इसमें। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर भाव में ऋणात्मक रही। देखिए दोस्तों जो सेवा क्षेत्र है उसकी वृद्धि दर किस वर्ष में ऋणात्मक रही पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला 2018-19, दूसरा 19-20, तीसरा 20-21 और चौथा 2021-22। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 2020-21। जो 2020-21 है दोस्तों इसी में आपका सेवा क्षेत्र का जो स्थिर भाव में वृद्धि दर है वह ऋणात्मक रही। अगर देखें हम लोग कितना ऋणात्मक रही, तो इसका जो वृद्धि दर है आपका -4.64% की ऋणात्मक रही दोस्तों। यही अगर हम लोग बात करें कि किस वर्ष सर्वाधिक रही, अगर पूछा सबसे ज़्यादा किस वर्ष सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर रही पूछा, तो सबसे ज़्यादा आपका 2022 और 23 में रहा दोस्तों। कितना रहा आपका 11.31%। तो ये जो डाटा है उसको भी आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बहुत बारीकी से आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन फंसाने वाला पूछा जाता है। तो आपको सब तरफ से अगर जानकारी इसके बारे में नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो आप इसको जब भी पढ़ें बहुत डिटेल पढ़ें। और साथ ही मैं तो MCQ करा रहा हूँ, उसमें डिटेल आपको बता ही रहा हूँ, तो मेरे MCQ से आपका सफिशियंट हो जाएगा। इतना पढ़ लो तो बहुत है आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15 में देखिए पूछा गया है
छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पादन या उत्पाद स्थिर भाव में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 में अनुमानित है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात मैं बता देता हूँ कि बार बार स्थिर भाव आ रहा है, तो स्थिर भाव से तात्पर्य है, देखिए स्थिर भाव 2011-12 की जो गणना की जाती है, स्थिर भाव मतलब 2011-12 से रिलेटेड जो गणना की जाती है उसको आप लोग स्थिर भाव से बोला जाता है। और एक होता है आपका प्रचलित भाव। प्रचलित भाव यह होता है दोस्तों जो वर्तमान गणना की जाती है, जैसे आपका 24-25 में जो गणना की जाएगी उसको प्रचलित भाव बोला जाता है। और स्थिर भाव जो गणना 2011-12 सन से किया जाता है उसको स्थिर भाव बोला जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूज ना हो इसमें आगे, क्योंकि प्रचलित भाव और स्थिर भाव दोनों आता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। जनरली क्वेश्चन जो होता है स्थिर भाव में पूछा जाता है, इसलिए मैं स्थिर भाव से ही क्वेश्चन लाया हूँ। बाकी आप लोगों को प्रचलित भाव के बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या बोला गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन में पहला बोला गया है कृषि 17.33%, उद्योग 32.52%, सेवा 50.41%। दूसरा देखते हैं कृषि 17.66%, उद्योग 33.60%, सेवा 48.74%। आपका कृषि बोला है तीसरा में, कृषि 17.09%, उद्योग 34.57%, सेवा 48.03%। आपका चौथा है कृषि 16.80%, उद्योग 35.30%, सेवा 47.90%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, आपका कृषि 16.80%, उद्योग 35.30%, सेवा 47.90%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, इसको हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बाकायदा नोट डाउन करके रख ही लीजिए। अभी जो आबकारी का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसमें पूछा गया है कि किसमें जो है सर्वाधिक वृद्धि हुआ है उसको, या किसका हिस्सेदारी सर्वाधिक है उसको। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके रख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा पेपर में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 में छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2024-25 तक विभिन्न क्षेत्र की औसत वृद्धि दर कितनी रही। देखिए दोस्तों, यहाँ औसत वृद्धि दर पूछा है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला कृषि 5.39%, उद्योग 5.97%, सेवा 6%। दूसरा है कृषि 4.32%, उद्योग 6.25%, सेवा 8%। तीसरा है कृषि 6.45%, उद्योग 7.25%, सेवा 7.65%। आपका चौथा है कृषि 6.32%, उद्योग 6.45%, सेवा 7.12%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, कृषि 5.39%, उद्योग 5.97%, सेवा 6%। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, यह भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि उतना नहीं पूछा जाता है इसको, फिर भी आप लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु कितने किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया था। देखिए दोस्तों, आपका जो धान खरीदी होती है उसके लिए सबसे पहले पंजीयन कराना पड़ता है किसानों को। तो 2024-25 में कितने किसान समर्थन मूल्य में धान खरीदने के लिए पंजीयन कराया गया था, ऐसा पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है 25.74 लाख, दूसरा 26.74 लाख, तीसरा 27.74 लाख, चौथा 28.74 लाख। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 27.74 लाख। जो 27.74 लाख जो किसान है दोस्तों, उन्होंने धान की बिक्री के लिए पंजीयन कराया था। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा है इसमें। निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ सही कथन पूछा है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, राज्य में 40.53% वन सालवन है। दूसरा, राज्य में लगभग 50% वन सागौन वन है। तीसरा, राज्य में लगभग 9% वन मिश्रित वन है।
देखिए दोस्तों, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि राज्य में साल वन कितना है, सागौन वन कितना है और मिश्रित वन कितना है। इसके हिसाब से इसमें सही कौन है उसको देखेंगे। तो अगर हम लोग साल वन की बात करें दोस्तों, तो राज्य में साल वन आपका है 40.53%। और यहीं सागौन वन की बात करें तो सागौन वन है आपका 9.42%। और मिश्रित वन है आपका 50.05%। ये जो डाटा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शायद कितनी बार भी पेपर में पूछा जा चुका है, बार बार इसको पेपर में पूछा जाता है। तो ये जो तीनों डाटा है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करके ही रखेंगे। तो इस प्रश्न में हम लोग देखें कि कौन सा सही है उसको। तो देखिए दोस्तों, इसमें केवल एक ही सही लग रहा है, जैसा मैं बताया हूँ उस डाटा के हिसाब से, ऑप्शन नंबर पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। बाकी दोनों आपका गलत है दोस्तों। ये जो डाटा बताया हूँ इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार इसको पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का विभिन्न खनिजों में उत्पादन प्रतिशत के आधार पर बढ़ते क्रम में जमाइए। देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न खनिज है उसको उत्पादन प्रतिशत के आधार पर बढ़ते क्रम में जमाइए पूछा है 2023-24 की स्थिति में। तो देखते हैं इसका, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका उत्पादन जो प्रतिशत है किस खनिज का कितना कितना है उसको। तो यहीं हम लोग देखें, कोयला की बात करें तो कोयला का है उत्पादन लगभग 20.73% आपका उत्पादन हुआ है। यही लोहा का बात करें तो लोहा का है 16.64%। और चूना पत्थर का देखें तो चूना पत्थर का है आपका 10.94%। साथ ही अगर टीन का हम लोग देखें तो टीन का है आपका 100%। ये डाटा को आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे दोस्तों, बहुत बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। जो आबकारी का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो इसको देखिए, इसमें पूछा गया है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हम लोग देखें दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 3, 2, 1 और 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो ये डाटा को नोट डाउन करके रख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20वां क्या पूछा गया है। यह इसका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसको। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि उपज मंडियां एवं उप मंडी है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि कितने कृषि उपज मंडी है और उप मंडियां हैं उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 69 और 212, दूसरा 69 और 121, तीसरा 59 और 121 और चौथा 69 और 118। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 69 और 121। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को लाया हूँ। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।